राधे राधे दोस्तों, वीडियो को अधूरा छोड़कर ना जाए, पूरा वीडियो देखें क्योंकि कभी भगवान का वीडियो आता नहीं देखना चाहिए। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी और राधा रानी का अंत कैसे हुआ, आगे देखें वीडियो में। राधा रानी और कृष्ण एक अमर प्रेम कथा, दो नाम नहीं बल्कि एक आत्मा के दो रूप है। ये कथा सिर्फ प्रेम की नहीं, त्याग, भक्ति, समर्पण और आत्मिक मिलन की ऐसी अनुभूति है जो हर युग में अमर है। इस प्रेम में ना कोई वादा था, ना कोई मांग, ना कोई अधिकार था, ना ही कोई शर्त। फिर भी ये प्रेम युगों युगों तक जीवित रहा। ये प्रेम राधा और कृष्ण का था। जन्म और मिलन। राधा रानी का जन्म विश्वभानु जी के घर बरसाने में हुआ। वे जन्म से ही सौंदर्य, सौम्यता और श्रद्धा की मूर्ति थीं। वहीं श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ, पर लालन पालन गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर हुआ। कृष्ण बचपन से ही चंचल, आकर्षक और मधुर स्वभाव के थे। उनकी बांसुरी की धुन से पूरा वृंदावन पुलकित रहता था। पर जब राधा पहली बार कृष्ण को देखती है तो उनकी आंखों में ठहराव आ जाता है, जैसे जन्मों का संबंध फिर से जाग गया हो। कृष्ण भी राधा को देखकर पहली बार मौन हो जाते हैं। उनके बीच जो भाव था वह किसी भाषा में नहीं कहा जा सकता था। वे एक दूसरे को देख लेते और समय ठहर जाता। बाल्यकाल का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी भी शब्दों में नहीं बंधा, वह तो मौन की भाषा में गूंजता था। कभी जंगलों में गायें चराते हुए कृष्ण की दृष्टि राधा पर जाती तो वह चुपचाप मुस्कुरा देती। राधा जब यमुना किनारे कमल तोड़ने जाती, कृष्ण उनकी मुरली से कोई राग छेड़ देते और राधा का मन पुलकित हो जाता। वृंदावन की गलियां, यमुना के घाट, नंदगांव और बरसाना, ये सब उनकी लीला के साक्षी बनते गए। उनके प्रेम में कोई सीमा नहीं थी, कोई औपचारिकता नहीं, कोई वचन नहीं, फिर भी इतना गहरा था कि युगों ने उन्हें आदर्श प्रेम मान लिया। रासलीला, आत्माओं का संयोग। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, वह आत्माओं का समागम था। गोपियां रात्रि के अंधकार में यमुना तट पर कृष्ण के संग नृत्य करती, परंतु राधा का स्थान सबसे विशिष्ट था। श्री कृष्ण हर गोपी को अपनी उपस्थिति से अभिभूत करते थे, लेकिन राधा, वह तो स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा थी। रास में कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते दिखते, पर राधा के साथ उनका नृत्य मौन और चिरस्थायी था। कृष्ण ने राधा से कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, राधा ने कृष्ण से कोई आश्वासन नहीं मांगा। फिर भी रास की रात उनके हृदयों का ऐसा मिलन था जो ना समय समझ सका, ना ही संसार। विरह, वह दिन जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा। जब कंस की क्रूरता बढ़ी तब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। ये धर्म का कार्य था, राक्षस का अंत, जस धर्म की स्थापना। लेकिन वृंदावन से विदाई कृष्ण के लिए सबसे बड़ा त्याग थी। वह सुबह राधा के लिए जीवन का सबसे कठिन क्षण था। कृष्ण बिना कुछ कहे रथ पर चढ़े, राधा बिना कुछ कहे खड़ी रही। एक बार भी ना उन्होंने प्रश्न किया, ना किसी वचन की अपेक्षा की। उनके नेत्रों में जो जल था वह आकाश के सभी बादलों से भारी था। कृष्ण ने केवल एक बार पीछे मुड़कर देखा। राधा की आंखों में प्रेम, समर्पण और शांति का समुद्र था। कृष्ण चले गए और राधा वहीं की वहीं खड़ी रह गई, अपनी आत्मा से विदा लेकर। द्वारका की कहानी। कृष्ण बने राजा, राधा बनी प्रतीक्षा। मथुरा में कृष्ण ने कंस का वध किया, फिर द्वारका में राज्य स्थापित किया। उन्होंने विवाह किए, यदुवंश की रक्षा की, महाभारत का युद्ध लड़ा, गीता का उपदेश दिया। परंतु इन सब के बीच एक कोना ऐसा था जहाँ कृष्ण ने राधा को बंद कर रखा था अपने हृदय में। राधा बरसाना लौट गई। उन्होंने संसार से संन्यास लिया। वे किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप कृष्ण के नाम में लीन रहीं। उनकी दिनचर्या केवल एक थी, ध्यान। उनकी रातें केवल एक से जुड़ी थीं, कृष्ण की स्मृति। राधा ने कभी द्वारका नहीं मांगा, ना राजा महल, ना सिंहासन। उन्हें बस कृष्ण की बांसुरी की धुन चाहिए थी जो अब कभी नहीं गूंजती थी। अंतिम मिलन, आत्मा का मोक्ष। समय बीतता गया। राधा अब वृद्ध हो चुकी थी, तन क्षीण था, पर मन अब भी कृष्णमय था। जब कृष्ण को ज्ञात हुआ कि राधा का अंत निकट है, वे स्वयं द्वारका से चल पड़े, ब्रज की उस आत्मा को विदा देने। कृष्ण ने राधा को अंतिम बार बुलाया। ये उनका अंतिम मिलन था। वो दोनों आमने सामने बैठे, न कोई शब्द, न कोई शंका, बस मौन जो सब कहता था। कृष्ण ने पूछा, राधे, जीवन में मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज आखिरी बार कहो, क्या चाहती हो? राधा मुस्कुराई, प्रभु, एक अंतिम बार आपकी मुरली की धुन सुननी है। कृष्ण ने मुरली उठाई। वर्षों बाद उसके सुर गूंजे, एक ऐसा राग
जिसमें जन्मों की तृष्णा थी, युगों की तान थी, प्रेम की पराकाष्ठा थी। राधा की आंखें बंद हो गईं, उनके चेहरे पर शांति थी। वे वहीं कृष्ण के सामने समाधिस्थ हो गईं। उनका अंत नहीं, मोक्ष हुआ। कृष्ण ने वह मुरली यमुना में बहा दी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी मुरली नहीं बजाई। कथा का अमर तत्व। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी देह का प्रेम नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। उनका प्रेम विवाह से परे था, नियमों से ऊपर था। राधा का स्थान ऐसा था जो कोई भी नहीं ले सका। आज भी हम राधा कृष्ण को एक साथ पुकारते हैं। राधा नाम पहले आता है क्योंकि प्रेम में जो त्याग करता है वही सबसे बड़ा होता है। राधा ने अधिकार नहीं जताया, फिर भी अमर हो गई। कृष्ण ने वचन नहीं दिया, फिर भी वफादार रहे।